यूपी 24 न्यूज चैनल। मैं आपके साथ हसीन दानिश। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं नगर पंचायत रिठौरा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी विमल गुप्ता जी। विमल गुप्ता जी एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं, लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता के काम करते हैं। चूँकि टेंट कारोबारी हैं तो किसी बहन बेटी की रिठौरा में शादी होती है तो टेंट ये मुफ्त देते हैं। लगातार जनता के बीच जनता ने इनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। आइए जानेंगे क्या है इनकी योजनाएं, आखिर क्यों चुनाव में जाना चाहते हैं। नमस्कार गुप्ता जी। मैं विमल गुप्ता रिठौरा से, नगर पंचायत रिठौरा से। मैं सेवा करने हेतु समाज की चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं और 10 साल से मैं बराबर जनता के बीच रह रहा हूं और जनता की सेवा करने के लिए मैं सक्षम हूं और जनता की सेवा करता चला आ रहा हूं। जानना चाहेंगे, जैसा कि खबर जो हमें मिली है कि लगातार आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, पिछली बार भी की थी, इस बार भी कर रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आया? इलेक्शन लड़ने का ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जनता ने मुझसे स्वयं इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए अपील भी की। बहुत से सारे लोगों ने कहा, मैं समाज के बीच गया तब समाज ने मुझसे खुद स्वयं कहने लगे, बोले भाई गुप्ता जी आप एक बार नगर पंचायत चुनाव लड़िए, क्यों आप सेवा करते हैं, योगदान करते हैं समाज के बीच, इसलिए हम लोग आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं और चेयरमैन पद के लिए आपको घोषित करना चाहते हैं। आप चुनाव लड़ें, हम आपके साथ होंगे और आपके साथ होंगे और आपके सम्मान में कोई कमी भी नहीं आने देंगे और आपका पूरा सहयोग करेंगे। जानना चाहेंगे, जैसा कि इस समय मौजूदा चेयरमैन आर.के. कश्यप जी हैं, तो आर.के. कश्यप के विकास कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? आर.के. कश्यप के विकास कार्य से हम तो संतुष्ट जो हैं वो वही हैं, लेकिन समाज का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। समाज के अंदर जो भी कार्य पूर्व चेयरमैन ने किए या मौजूदा चेयरमैन ने किए तो बदले की भावना से ही किए और बदले की भावना से जो चुनाव में काम करता है उसके लिए जनता धिक्कार देती है। आगे मेरा कहना यही है, क्योंकि समाज की सेवा करो और समाज में गरीब बहन बेटियों की शादी में उनको योगदान करें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें, जिससे आगे के लिए जनता आपके लिए, आपके हित में आपके साथ खड़ी रहे। यही मेरा कहना है, क्योंकि मैं समाज से चाहता हूं और अपील मैं समाज में भी करता हूं, क्योंकि समाज जो है मेरे लिए जब चाह रहा है तो मैं इस पायदान पे हूं और 10 साल से मैं बराबर समाज के बीच सेवा करता चला आ रहा हूं। जानना चाहेंगे कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो क्या योजनाएं हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो जनता के हित में क्या क्या करेंगे? हम जनता के हित में काम करने के लिए तैयार हैं। बहन बेटियों की शादी में योगदान करने के लिए तैयार रहेंगे, बहन बेटियों की शादी में उनका सहयोग करेंगे। समाज में गरीबी है, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए उसका साथ देंगे, उसके साथ खड़े होंगे, उसके लिए उसका हक भी दिलाएंगे। जो हमसे हो सकेगा गरीबों के हक में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके लिए इंसाफ और दया की भावना से ही उनके साथ सारे कार्य किए जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, मैं समाज के लिए और अपने बहन बेटियों के लिए, भाई बहनों के लिए और अपने बुजुर्गों माताओं पिताओं के लिए मैं समाज में उनके बीच रह करके उनका सम्मान करना चाहता हूं और उनसे मिलने की 24 घंटे इच्छा रखना चाहता हूं। और अगर उनका कोई कार्य है मेरे समाज का तो मैं उसके लिए 24 घंटे खड़ा रहूंगा, तैयार मिलूंगा उनके लिए। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरे लिए अगर समाज मेरा संग है, मेरे साथ में है, तो मैं समाज के लिए सारी सेवाएं जो मुझसे हो सकेंगी वो मैं उपलब्ध कराऊंगा। और आगे जो मेरे नगर पंचायत में जहाँ कहीं भी बारात घर नहीं है या कहीं हमारे यहाँ कन्या डिग्री इंटर कॉलेज नहीं है तो उसके लिए कन्या डिग्री इंटर कॉलेज के लिए मैं अपना प्रयास करूंगा। बड़े बड़े नेताओं से कह करके मैं कन्या डिग्री इंटर कॉलेज बनाने की कस्बा रिठौरा में पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा स्वार्थ रहेगा, मैं इसमें निस्वार्थ सेवा करूंगा, क्योंकि मेरे कस्बे में
कन्या डिग्री इंटर कॉलेज ना होने से हमारे यहाँ की कन्याएं इधर उधर भटकती हैं, और एक ही कॉलेज है दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज जिसमें कन्याएं और लड़के सभी एडजस्ट होते हैं। इसलिए कन्याओं के लिए हमारे यहाँ डिग्री इंटर कॉलेज की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा, क्योंकि सरकार से भी मेरे यहाँ कन्या डिग्री इंटर कॉलेज बनना बहुत अनिवार्य है, उसकी बहुत ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी बरात घर नहीं है, जैसे हमारे यहाँ देहाती क्षेत्र पड़ जाता है, बाढ़ लग जाते हैं, धर्मपुर है, मोहनपुर है और हमारा खाता गांव है, इनमें कोई बरात घर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं, उनके पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं अपने प्रयास से ये सब करूँगा, क्योंकि मेरा मन है मैं समाज के हित अच्छा कार्य करूँ और अच्छी जगह उन लोगों को बिठा सकूँ, जिससे आगे के लिए समाज में ऐसा ना हो जो कोई बात को किसी चीज़ को लेकर के समाज हमारा परेशान हो, और समाज की परेशानी वो मेरी परेशानी होगी और किसी की नहीं होगी। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये थे हमारे साथ विमल गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी योजनाएं बताई, समाज के हित में कार्य करने की बात कही। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही शिक्षा को लेकर, महिला शिक्षा, कन्या शिक्षा को लेकर अभी तक किसी प्रत्याशी ने कोई बात नहीं कही है। इनका कहना है अगर जनता इन्हें चुनती है तो कन्याओं के लिए अलग से इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हसीन दानिश के साथ। मैं कैमरामैन अली अहमद।